हेलो दोस्तों, सभी को सारा बयान है, राम राम। सभी बहन बहन है, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं जगदीश प्रजापति आपके लिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों वीडियो। तो आज दोस्तों मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ, मेरे कई किसान भाई कहीं मेरे किसान भाई, कहीं मेरे प्रेमी ये बोल रहे हैं अभी मेरे को कि भैया अगर नई पोल्ट्री कोई बनाना चाहता है तो किस हिसाब से बनाए। देखो, मैं सभी से यही बताना चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ, यही दिखाना चाहता हूँ कि भाई आप अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, कोई भी बिज़नेस करो। मैं ये नहीं चाहता भाई मेरी वीडियो देख रहे हो आप तो पोल्ट्री का ही करो। 100% XYZ के अंदर किया गया भाई, कौन सा भी बिज़नेस करो आप, करने से पहले उसके अंदर 60% जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ आपके अंदर। दोस्तों, मैं भी आप जैसा ही हूँ। मैं हर एक किसान को मैं एक कुएं में धकेलना नहीं चाहता, मैं पानी के अंदर डुबाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक किसान भाई अगर कोई पोल्ट्री लाइन में आना चाहता है, इस पोल्ट्री बिजनेस में आना चाहता है, तो भाई उसके पास 60% नॉलेज होना ज़रूरी है। अब आपका ही सवाल है भाई 60% नॉलेज कहाँ से लें। देखो दोस्तों, मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं है, हर एक जानकारी दे रखा हूँ वैसे तो वीडियो के अंदर। पोल्ट्री शुरुआत कैसे करते हैं, 500 के अंदर कितना खर्चा आ जाता है, 500 की पोल्ट्री किस हिसाब से बनती है, तो आपको सीधा देसी तरीका बता देता हूँ। 1.5 स्क्वायर फीट तो बच्चे को जगह चाहिए, यानी कि 1.5 फुट एक बच्चे को जगह चाहिए होती है पोल्ट्री बनाने के लिए। पहले अपने उस शेड की ज़रूरत पड़ती है, शेड बना लो अच्छे से। उसके अंदर दोस्तों 3% पानी वाले बर्तन लगते हैं, 3% दाने के लगते हैं, ठीक है। ये तो खाने पीने का भी हो गया और रहने का भी हो गया। बात करते हैं दोस्तों किस हिसाब से, किस डिज़ाइन से बनाना है, वो आपके ऊपर है, अपने हिसाब से बनाते हैं। कोई सेम वो नहीं है अक्सर भाई ऐसा ही बनाए। मैं बोलूँ आपको भाई मेरे जैसा बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी डिज़ाइन के हिसाब से किस हिसाब से बना सकते हो, आपके पैसे के व्यवस्था के हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। देखो, पैसा इन्वेस्ट हर एक बंदा कर सकता है, ये मैं मानता हूँ बात। 100% यानी कि 100 लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो 100 ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, पैसा इन्वेस्ट करना एक मामूली बात हो गई आज के समय के अंदर। बात तो ये आती है कि पैसा इन्वेस्ट कर लो, पर पैसा लगा के उसमें से पैसा बनाना, पैसा धीरे धीरे से निकालना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बिज़नेस को सेट करना, यानी कि बिज़नेस की जड़ को मजबूत करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। तो ये समझने के लिए आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को मैं यही शेयर करना चाहता हूँ। भाई आप बिज़नेस के अंदर आओ, चाहे ठहर के आओ, चाहे 2 महीने की जगह 4 महीने लो, चाहे 6 महीने ले लो, पर उसको नॉलेज बंदे को 60% आना बहुत ज़रूरी है। अब आपका सवाल है भाई नॉलेज कौन सी होना चाहिए। देखो, बच्चे के अंदर आप एक बच्चा पाल रहे हो तो इस बच्चे की बीमारी को पकड़ना होगा। पहली बात तो ये है, आपको मैं ये समझा देता हूँ भाई बच्चे के अंदर बीमारियाँ कौन कौन सी आती है और इसके बीमारी आती है तो उसके लक्षण क्या रहते हैं। देखो, बकरी पालन करोगे, चाहे गाय का पालन करोगे, चाहे भैंस का पालन करो, चाहे भेड़ पालन करो, चाहे मुर्गी पालन करो, चाहे लहर पालन करो, अंडे के लिए सप्लाई के लिए वह लहर बोलते हैं उसको, उसमें चले जाओ। नॉलेज हर प्रकार की चाहिए आपको, जिसके अंदर जा रहे हो तो उसकी नॉलेज चाहिए ही चाहिए। अब देखो, इसके अंदर अगर बीमारी नहीं पहचान पाओगे आप इन बच्चों की, तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, उसके अंदर फेल हो जाओगे आप, ठीक है। तो फेल होने का कारण यही है कि आप, जैसे आपको मैं आमतौर पर सीधे देसी तरीके से बता देता हूँ, कोई भी अगर 1000 बच्चों की पोल्ट्री बनाता तो उसके अंदर आज के समय में 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो भाई 1.5 लाख रुपया खर्चा तो वो आ जाता है। फिर आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बच्चे डाल रहे हो, खुद के प्राइवेट से दाना खिला रहे हो, तो भाई 3 लाख रुपये बैठ जाते हैं आपको बच्चे तैयार करने में 40 दिन तक। और फिर आपकी अगर मान लो रेट डाउन होती है तो वहाँ पे जितना पैसा लगाते हो उतना पैसा वसूल नहीं सकते बच्चों से, ठीक है। तो इसके अंदर चारों तरफ का अंदर समझ होनी चाहिए, सीख होनी चाहिए, यानी कि हर एक चारों तरफ से अनुभव होना चाहिए। भाई सेल किस हिसाब से होता है बच्चा, ज़रूरी नहीं कि आप बीमारी के ऊपर ही रिसर्च करो, उसके ऊपर ही जानकारी लो पूरी, ये कोई ज़रूरी नहीं होती है दोस्तों। जानकारी अपने को पानी के ऊपर भी होनी चाहिए, दाने के ऊपर भी होनी चाहिए, बच्चे के ऊपर भी होनी चाहिए, इसको सेल कैसे किया जाता है उसके ऊपर भी होना चाहिए, रेट के ऊपर भी होना चाहिए। देखो, इसके अंदर एक नहीं है परेशानी, अनेक परेशानियां होती है। आप बिजनेस में कौन से में भी चले जाओ, हर एक बिजनेस में परेशानी होती है, ये आपको पता है। पर कड़ी मेहनत करके आप बिजनेस को खड़ा करते हो और उसको एक जड़ मजबूत बनाते हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ये मेरा वादा है।
तो मैं हर एक किसान भाई को यही कहना चाहता हूँ, आप पैसा इन्वेस्ट करें उससे पहले हर चीज़ का अनुभव ले लें। हर एक चीज़ का मतलब हर बिजनेस मतलब हर चारों तरफ की जानकारी ले लोगे ना, तो किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बच्चा भी तैयार कर सकते हो, बच्चे को सेल भी कर सकते हो और बच्चे से पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरी अगर जानकारी में सहमत हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है। जो भी कोई किसान भाई अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं जो भी नई जानकारी दूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। ठीक है ना। ये एक मेरे अपने यूट्यूब ऐप होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचाता है। ठीक है ना। ज़रूरतमंदों को आप शेयर कर सकते हो जिनको पूरी जानकारी नहीं होती है। ठीक है ना। और जानकारी के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनकी पूरी जानकारी किसी के पास भी नहीं मिलेगी। किसी के पास किसकी जानकारी मिलेगी, किसके पास किसकी जानकारी मिलेगी। देखो ऐसा तो है नहीं भाई सारी इकट्ठी पूरी जानकारी मेरे पास ही है तो मैं आपको हर चीज़ ही बता सकता हूँ, ऐसा तो कोई होता नहीं है। देखो थोड़ी थोड़ी सबके पास जानकारी होती है, चारों तरफ की जानकारी को इकट्ठा करना होता है। इकट्ठा करके आपको याददाश्त अगर कमज़ोर है, याद नहीं रहता है, तो आप पेन डायरी लीजिए, डायरी में एंट्री करते जाइए और पूरा शेड्यूल बनाइए और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जल्दीबाजी नहीं करिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी है और इसको लंबे समय तक अपने को बिजनेस चलाना होता है ना, तो भाई ये काम तो करना ही होगा। शेड्यूल पूरा बनाना होगा अपने को, उसी हिसाब से चलना होगा। देखो संसार के अंदर चारों तरफ के मतलब पूरे चारों तरफ संसार के अंदर हर एक प्रकार का इंसान मिलता है। हर एक बंदा सच बात नहीं बोलता है, हर एक बंदा आपको परफेक्ट बात नहीं बताता है। तो कोई भी बात को तोलने के लिए तीन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे से नहीं, आप दूसरे लोग से पूछ सकते हैं, तीसरे लोग से पूछ सकते हैं। आपके नज़दीक अगर कोई पोल्ट्री है तो उससे भी पूछ सकते हो आप। देखो राय मशुरा लेना कोई बुरी बात नहीं है, किसी से भी ले सकते हो आप। तो दोस्तों मैं कोई आपको बांध रहा नहीं हूँ भाई, मैं आपको बांध दिया भाई मेरे से ही पूछो आप, ज़रूरी नहीं है किसी से भी पूछ लो। आपका बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, मैं नहीं करवा के आऊँगा आपको। तो भाई नया हो या पुराना हो, सबको मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, आपको हर एक बारे की नॉलेज आना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ, वो आपको कड़वा ज़रूर लग रहा होगा, पर यह हकीकत है, रियलिटी है, ये सच है। इसमें आपको देखो, अगर जल्दीबाजी में अभी आप बिजनेस चालू कर देते हो और आपको अगर इसके बच्चे के अंदर लीवर की परेशानी आती है, अगर लीवर की परेशानी में नहीं समझ पाते हो तो कोई मतलब नहीं है आपका बिजनेस चलाने का। किडनी में कैसे परेशानी आती है, योग में कैसे परेशानी आती है, थाई में कैसी परेशानी आती है, कोक्सी किसे बोलते हैं, और साउंड की परेशानी क्या होती है, गंबोरों की परेशानी क्या होती है। अगर इन बीमारियों को आप नहीं समझ पाओगे ना, तो कोई मतलब नहीं है आपको बिजनेस चलाने का। ठीक है ना। तो ये सारी जानकारियाँ आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अगर आप एक पूरी जानकारी से सक्सेसफुल हो तो ठीक है, फिर आप बिजनेस के अंदर चले जाओ, बिजनेस करो, इसका सेल करने की जानकारी लो, सेल कैसे किया जाता है। देखो सेल करना भी आज के समय के अंदर मामूली बात नहीं है। देखो कंपनियों के पीछे रहोगे तो हर एक काम कंपनी करेगी तो आप क्या कर पाओगे फिर। तो थोड़ा बहुत सब हर चीज़ का अनुभव होना चाहिए। पोल्ट्री लाइन के अंदर हर काम का अपने को ज़रूरत पड़ता है। बिजली का भी ज़रूरत पड़ता है, तो मतलब जैसे लाइट फिटिंग का भी ज़रूरत पड़ता है, तो लाइट फिटिंग भी तो अनुभव होना चाहिए, ज़्यादा नहीं 40-50% अनुभव होना चाहिए। जैसे मान लो बिजली है अपनी पोल्ट्री के अंदर, कहीं फॉल्ट है तो उसको निकालना भी आना चाहिए अपने को। पानी की लाइन लग रही है, आपके पास निप्पल सिस्टम है या निप्पल सिस्टम हो या ऑटोमेटिक बर्तन वाले सिस्टम हो, तो इसकी भी अपने को प्लम्बर बनने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो नॉलेज मेरे हिसाब से चारों तरफ की बात करें तो सारी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत सारी, ताकि किसी को बुलाने की बार बार ज़रूरत ना पड़े। रही बात दोस्तों छत की बात करें तो छत आपके हिसाब से, आपके अमाउंट के हिसाब से कैसे भी बना सकते हो। ठीक है। बिजनेस आप 2 महीने की जगह 4 महीने लेट कर देना, मैं पहले ही बोल चुका और फिर बोल रहा हूँ, पर आपको अनुभव पहले पूरा आना चाहिए। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक ज़रूर मारना। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।